मैं हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, पैरेललोग्राम पढ़ा रहे हैं, है ना, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा रहे हैं। शांति से समझना, ई करने से आ गया, शांति से सुनो, सब्जेक्ट को लिंक करने की कोशिश करो। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वही हेडिंग है ना, ठीक। तो क्वाड्रिलेटर में क्या पढ़ा रहे थे सर, पैरेललोग्राम पढ़ा रहे थे, है ना। क्वाड्रिलेटर में क्या पढ़ा रहे थे, पैरेललोग्राम पढ़ा रहे थे, है ना, यही पढ़ा रहे थे पैरेललोग्राम। शांति से समझते चलना, है ना। तो पैरेललोग्राम का डिफिनीशन पढ़ाए थे और पैरेललोग्राम को प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे। आगे आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम को प्रूफ करना, जो भी प्रॉपर्टीज था ना, जैसे पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो इक्वल होता है अपोजिट साइड से, इस साइड से इक्वल होता है, तो इसको थ्योरम की सहायता से इसको, इस बात को आपको प्रूफ करना है। तो इस बात को प्रूफ करोगे वो, तो इसमें जब भी प्रूफ करोगे तो इसमें वो कंसेप्ट यूज होगा क्या, कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल का। जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब कहेगा बाबू कि अपोजिट साइड से इक्वल होता है, इस बात को आप प्रूफ करो। या पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बाइसेक्ट करते, इस बात को क्या करो, प्रूफ करो। तब प्रूफ करोगे तो बाबू, तो यहाँ से क्या करोगे, पैरेललोग्राम ये लाइन ड्रा करोगे, तो दो गो ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल 1 नंबर 2 नंबर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। तो पहले ट्रायंगल का कांग्रेंट का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब ना बाबू, ये फिर ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, पैरेललोग्राम का प्रूफ करोगे। तो इसीलिए एक छोटा सा टॉपिक है कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे सिर्फ आपको हम कांग्रेंस कैसे होता है वो बताएंगे, थ्योरम नहीं बताएंगे। ये पांचों को आपको प्रूफ करना है, थ्योरम की सहायता से पांचों प्रूफ करना है ना, तो इसको बाद में कभी स्टार्ट करेंगे तो बता देंगे। अभी सिर्फ आपको हमारा बताने का पर्पस ये है कि कांग्रेंस क्या होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट का आपको आ जाएगा, है ना, तो मेरा काम हो जाएगा। बस बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाएंगे कि कांग्रेंस क्या होता है ना। अल्लाह बाबू वीडियो ऑन करो जी, ठीक। तो यही बाबू कांग्रेंस होता क्या चीज है ना। फिर उसके बाद हम लोग यहीं पे रिटर्न होंगे, पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी लिखा है उसका थ्योरम हम लोग प्रूव करें, उसका प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे, यहीं पे रिटर्न आएंगे, है ना, एक क्लास के बाद, है ना। तो कांग्रेंस होता क्या चीज है, कांग्रेंस क्या चीज होता है ना। तो कांग्रेंस बाबू मेरा क्या होता है, दो फिगर बाबू अगर कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर रहा है, कल भी आपको बताए थे। एरो ना कौन है जी, एरो नक्शेतान वीडियो ऑन करो, मयंक बाबू ऑन कीजिए, गुनगुन ऑन करो जी, हेलो बाबू ऑन करो जी। अगर दो फिगर एक दूसरे को कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर रहा, तो कहेंगे दोनों फिगर एक दूसरे का क्या है, कांग्रेंट है। मतलब देखो, जैसे आपको कल बताए थे बाबू, है ना, जैसे दो गो सर्किल है ना, तो इसको ढको, ये दो गो सर्किल है, इसको क्या करो, ढको। इसको ढको के बाबू, तो कंप्लीटली क्या होगा, ढक जाएगा, इस तरह से, है ना। इसको ऐसे भी देखो, आपको एक ही सर्कल दिखाई देगा, ऐसे भी देखो एक ही सर्कल दिखाई देगा। तो कहेंगे ये दोनों फिगर क्या है, कंग्रेंट है। कोई भी चीज दो गो कंग्रेंट हो सकता है, हमेशा नहीं है कि ट्रायंगल है कंग्रेंट हो सकता है। दो गो लाइन भी कंग्रेंट हो सकता है, दो गो एंगल भी कंग्रेंट हो सकता है, दो गो स्क्वायर भी कंग्रेंट हो सकता है ना, दो गो आदमी भी कंग्रेंट हो सकता है ना। हमारे जैसा पतला दुबला एक सामने आदमी को खड़ा कर दो, है ना वो, तो सामने से एक ही दिखाई देंगे, है ना। तो कांग्रेंस क्या होता है, अगर दो आइडेंटिकल फिगर जो दूसरे को एक दूसरे को क्या करे, कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर ले, तो हम लोग कहेंगे क्या, दोनों फिगर एक दूसरे का क्या है, कांग्रेंट है। तो हम लोग को कांग्रेंस सर्किल का नहीं पढ़ना है, लाइन का भी कांग्रेंस होता है, ऐसा नहीं है। एंगल्स का भी कांग्रेंस होता है, दो गो एंगल शांति से समझते चलना। मान लो ये एंगल है ए बी सी, एक एंगल मान लो डी ई एफ है ना, ठीक। अब ये दोनों लाइन एंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। तो ये दोनों एंगल कांग्रेंट तभी होगा जब दोनों क्या होगा, सेम मीजर होगा। मान लो ये 50 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर लाके रखोगे तो क्या होगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। इसमें एरो से नहीं मतलब है। मान लो एगो एरो इतना बड़ा दे देंगे सर, एगो एरो इतना बड़ा देंगे, इसको यहाँ पे लाके रखें ना। एंगल, दो एंगल कांग्रेंट कब होता है, जब दोनों का क्या होता है, वैल्यू सेम होता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ये भी 50 ये भी 50, तो कहेंगे दोनों एंगल क्या है, कांग्रेंट है। दो गो स्क्वायर कांग्रेंट कब होगा, जब दोनों का साइड है ना बाबू, दो गो स्क्वायर बाबू है ना, चारों साइड इक्वल होगा, हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो कहेंगे दो गो स्क्वायर क्या है, कांग्रेंट। तो कोई भी दो गो फिगर कांग्रेंट हो सकता है, ला बाबू वीडियो ऑन करो जी, ठीक। ठीक है, कोई भी दो गो फिगर कांग्रेंट हो सकता है। कंडीशन क्या है, कंप्लीटली सुपर इम्पोज करना चाहिए, ढक लेना चाहिए, ठीक। तो इसी में हमको कौन सा पढ़ना है, कांग्रेंस। आप लोग को सिलेबस में कौन सा पढ़ना है ना, स्क्वायर ट्राय है ना, स्क्वायर का नहीं पढ़ना है, ये एंगल वाला नहीं पढ़ना। पढ़ना आपको कौन सा है, ट्रायंगल का कांग्रेंस पढ़ना है ना, ट्रायंगल वाला पढ़ना है ना। तो दो गो ट्रायंगल कांग्रेंट कब होगा, मान लो ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट 1 नंबर 2 नंबर कब होगा, जब दोनों सामने से ढको। अगर पूरी तरह से ढक ले रहा है ना, थोड़ा सा 19 20 नहीं है, तो हम लोग कहेंगे क्या है, इधर से भी वही होना चाहिए, एक ही दिखना चाहिए, इधर से भी एक ही दिखना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है, ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है, बस कुछ नहीं होता। अब
शांति से समझते चलना दमसान। जैसे दो ट्रायंगल अगर कंग्रेंट हो जाता है तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक, दम समझो दम, इससे आसान कुछ नहीं है। फिर इतना समझ गया ना बेसिक, तो इसके बाद हमको थ्योरम करना जाएगा ना, आसानी से हो जाएगा। इतना बेसिक समझो। अब दूगो एगो ट्रायंगल में क्या क्या चीज होता है सोचो। कोई भी एगो ट्रायंगल तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। कि कांग्रेंस आखिर हमको सर जरूरत क्यों पड़ा? अगर मेरी जिंदगी में कांग्रेंस नहीं होता तो क्या होता? तो अगर आपकी जिंदगी में कांग्रेस नहीं होता तो बहुत सारे है ना थ्योरम आपको सिद्ध नहीं हो पाता है ना, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता। तो कांग्रेस में हम लोग करते क्या चीज है, शांति से सुनो। मान लो ट्रायंगल एबीसी है, एगो ट्रायंगल क्या है, डीईएफ है ना। ठीक, तो कांग्रेंस आखिर होता क्या चीज है? तो एगो ट्रायंगल में क्या पार्ट होता है? एगो ट्रायंगल में तीन गो वर्टिक्स होता है ना। एगो ट्रायंगल में तीन गो वर्टिक्स होता है, तीन गो एंगल होता है, और तीन गो क्या होता है, साइड होता है। एक ट्रायंगल में इतने ही ना पार्ट होते हैं, तीन वर्टिक्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं। तो हमको वर्टिक्स से मतलब नहीं है। एक ट्रायंगल में हम लोग जनरली कितना पार्ट कैलकुलेट करेंगे, 6 पार्ट। एक ट्रायंगल में 6 हिस्सा, तीन एंगल्स, तीन गो एंगल होगा, और तीन गो क्या होगा, साइड होगा, है ना। तीन एंगल और तीन क्या होगा, साइड होगा। एक तो इसको ट्रायंगल में 6 यही होगा। एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं ना। हाँ बाबू, एक ट्रायंगल में कितना एलिमेंट, 6 एलिमेंट। कौन सर? तीन गो एंगल्स, एक दो तीन गो एंगल, तीन गो साइड है। ठीक, इतना समझ में आ गया। हम आपको क्या बता रहे हैं, कंग्रेंस का मतलब समझा रहे हैं ना। ठीक, तो तीन गो एंगल तीन गो साइड है ना। तो ये हम लोग कांग्रेंस में करते क्या चीज है वो, कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल में क्या करते हैं, कोई तीन चीज को आपको इक्वल कर देते हैं। तो ऑटोमेटिक तीन चीज क्या होता है, इक्वल होता है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो ये ट्रायंगल एबीसी और डी एफ ABC, और ट्रायंगल क्या है, DEF है ना। ठीक सर, ट्रायंगल क्या है, DF। अगर मान लो ट्रायंगल ABC का ए बी वाला साइड बा, ई साइड बा, ए बी बराबर DE हो जाए, अगर ये दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में बराबर हो जाए, BC बराबर EF हो जाए, शांति से समझना, और AC बराबर कितना हो जाए, DF हो जाए। ठीक, अगर दोनों ट्रायंगल का किसी कारणवश ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाए, तो ऑटोमेटिक ये तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल का, यही मशीन, यही कंग्रेंसी का सबसे बड़ा बात है, हम लोग तीन चीज को इक्वल सिद्ध कर देंगे, तो तीन को जो बचेगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, सेम हो जाएगा। जैसे आपका 6 पार्ट है ना जी, 6 पार्ट में तीन गो एंगल है, तीन गो साइड है। तो इसी से कॉम्बिनेशन निकाला जाता है कि किसी ट्रायंगल का दो दोनों में तीन पार्ट इक्वल कर दो। जैसे ट्रायंगल 1 नंबर है, ट्रायंगल 2 नंबर है, शांति समझते चलना। अगर ट्रायंगल 1 2 का ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाता, ऐसा आपको एगो ट्रायंगल बनाओ, है ना। ऐसा दो ट्रायंगल बनाओ जिसका इस साइड इक्वल हुए, इस साइड इक्वल हुए, इस साइड इक्वल, तो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, और ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। मतलब मान लो एंगल अगर ये बाबू ये एक है, या एंगल मान लो ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ये मान लो अगर 50 डिग्री है, या ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये मान लो 80 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। यही मस यही फायदा होता है कांग्रेंट का। कांग्रेंट में हम लोग करते क्या चीज है, किसी भी ट्रायंगल का बाबू, है ना, तीन पार्ट को हमको सेम कर देते, दिखा देते, तो तीन को ऑटोमेटिक क्या होता है, सेम होता है ना। तो है ना, जैसे मान लो कोई बोलेगा, अगर किसी ट्रायंगल का तीन गो एंगल ऑटोमेटिक सेम है, अगर हम कह रहे हैं दो गो ट्रायंगल है, ठीक, दो गो ट्रायंगल, उसका तीनों एंगल आपस में सेम है, तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक तीनों साइड्स आपस में क्या होगा, सेम हो जाएगा। तीनों साइड्स आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी ट्रायंगल, इसका बहुत कंग्रेंस का बहुत यूज है। अगर किसी ट्रायंगल का मान लेते हैं 6 गो है ना जी, तो इसमें से कॉम्बिनेशन तैयार करो। मान लो किसी ट्रायंगल का ई साइड बा, ए बी साइड बा, ई साइड बा आपस में बराबर है, ई साइड, ई साइड आपस में क्या है, बराबर है। माने ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, 1 नंबर 2 नंबर, है ना। ई 1 नंबर मान लो, ये 2 नंबर मान लो। अगर ये दोनों ट्रायंगल का ई साइड ए बी और डी बराबर है, ए सी और डी एफ आपस में बराबर है, आई ई एंगल अगर बराबर है, अगर ऐसा आप कोई दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, है ना, जिसका ई साइड बराबर हो जाए, ये साइड बराबर हो जाए, एंगल बराबर हो जाए, तो डेफिनेटली तीन चीज तो हो गया हमको। 6 पार्ट है,
तो कांग्रेंस में 3 पार्ट हम लोग सीधे क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। अब बाकी 3 को ऑटोमेटिक क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो अगर ये साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये साइड बराबर, तो जो बच गया रेस्ट ऑफ चीज ना, वो CP सीरीज ऑटोमेटिक में उस सर। जो चीज बच गया उसमें आप सोचना नहीं है, जो चीज बच गया उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑटोमेटिक क्या होता है, सेम होता है। तो सीपी जैसे सीटी से ना। हाँ सीपीसीटी से है ना, जैसे ए बी बराबर डीई, ई बराबर ई साइड बराबर है ना। तो जैसे अगर इतना कर देते हो तो अब ऑटोमेटिक ये वाला एंगल वा और एंगल ये आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। आप कहो चाहे नहीं कहो, इक्वल हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाता। ये एंगल वा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांग्रेंस कहते हैं। ट्रायंगल में 6 एलिमेंट टोटल है, जिसमें 3 गो को हमको क्या करना रहता है, इक्वल सिद्ध करना रहता है। अब 3 गो साइड इक्वल कर दो, चाहे तीनों एंगल इक्वल कर दो, चाहे 2 गो साइड लेके एगो एंगल करो, 2 गो एंगल लेके एगो साइड करो, है ना। तो इस तरह से 3 गो अगर आपको इक्वल सिद्ध करना रहता, तो बाकी जो 3 गो बच गया वो ऑटोमेटिक क्या होता है, सेम हो जाता है। ऑटोमेटिक क्या होता है, सेम हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। कांग्रेंस ऑफ क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं ना। तो यही सब बात अब शांति से सुनो, इतना ही में आज मेरा क्लास खत्म हो जाएगा। तो यही बात कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है ना। देखो, ठीक है ना, बस हो गया, अब कुछ करना रहता। कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल है बाबू, हमको स्क्वायर का रेक्ट कोई भी फिगर दूंगा कांग्रेंस होगा, लेकिन हमको ट्रायंगल वाला पढ़ना है। हमको किसको पढ़ना है, ट्रायंगल वाला पढ़ना है ना। बेटो वीडियो ऑन करो। तो कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल क्या कहता, अगर 2 गो ट्रायंगल का बाबू है ना, 2 ट्रायंगल आर सेड टू सर बी रेक्टेंगल का कांग्रुएंट। नहीं होता है सर। कोई शैतान कौन सा चैनल पर अभी ना बोले बाबू, कोई भी फिगर क्या होता है, रेक्ट कांग्रेंस होगा। कोई भी बाबू 2 गो आदमी आपस में कांग्रेंट होगा तभी होगा जब दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, सुपर इम्पोज। 2 गो रेक्टेंगल भी कांग्रेंट हो सकते हैं, 2 गो स्क्वायर भी, 2 गो है ना, कुछ भी हो सकता है, 2 गो कांग्रेंट। दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए, सुपर इम्पोज करना चाहिए, ठीक है ना बाबू। सेम लेंथ एंड हैव द सेम मेजर। अगर 2 गो ट्रायंगल कांग्रेंट है, 2 गो ट्रायंगल अगर कांग्रेंट है, हम बोल दिए कि 2 गो ट्रायंगल अगर कांग्रेंट है, तो उसका साइड लेंथ क्या होगा, सेम होगा। करस्पॉन्डिंग साइड ये साइड आपस में बराबर होगा, ई वाला आपस में बराबर होगा, ई वाला आपस में बराबर होगा, और तीनों एंगल्स भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर कोई आदमी आपको बोला कि 2 गो ट्रायंगल कांग्रेंट है, तो जैसे ही बोल दिया कांग्रेंट है ना, तो दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल आपस में सेम होगा। सेम मतलब समझते हो ना, ये अगर 80 डिग्री तो यह 80 डिग्री, ये 50 डिग्री तो यह 50 डिग्री, है ना। ये 50 डिग्री तो यह 50 डिग्री, है ना। सेम का मतलब यही होता है ना। और तीनों साइड आपस में क्या होंगे, सेम लेंथ का होगा। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो यह 5 सेंटीमीटर, 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 यही होता है कांग्रेंट, और कुछ ज्यादा नहीं होता है ना। ठीक, तो वही लिखा हुआ, दो टू ट्रायंगल्स आर सुपर, है ना बाबू, यही लिखा हो कि सेम मीजर है ना, उसका साइड भी सेम होता है और एंगल भी क्या होता है, सेम मीजर होता है, मतलब एंगल का माप भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक, नेक्स्ट समझना। ट्रायंगल बाबू कांग्रेंट कब कहेंगे, जब दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, सुपर इम्पोज कर लेगा। सुपर इम्पोज मतलब क्या होता है, कंप्लीटली ओवरलैप कर लेना, है ना। कंप्लीटली एक दूसरे को ढक लेना दोनों साइड से, है ना, वो तो सिर्फ क्या कहेंगे, सुपर इम्पोज कहेंगे। एक बार वीडियो ऑन करो जी, संजना ऑन करो। तो अगर दिया गया फिगर, अब शांति से सुनो, दिया गया फिगर अगर कांग्रेंट है, वही लिखा है इन फिगर ए बी सी डी एफ आर कांग्रेंट, अगर कांग्रेंट है तो क्या क्या हो सकता है। अगर दिया गया फिगर कांग्रेंट है तो क्या क्या हो सकता है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ अगर कांग्रेंट है, तो जो वर्टिक्स है वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, क्रोस्पॉन्डिंग। ए वर्टिक्स ए के क्रोस्पॉन्ड कौन होना चाहिए, वर्टिक्स डी होना चाहिए। बी के क्रोस्पॉन्डिंग वर्टिक्स कौन होना चाहिए, सी ई होना चाहिए। और सी के क्रोस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, ई एफ होना चाहिए, है ना। ठीक, तो ट्रायंगल एबीसी अगर डीएफ अगर कांग्रेंट है, तो ए के वर्टिक्स, एक वर्टिक्स ए किसको करस्पॉन्ड करेगा, डी को। ए के जैसा वर्टिक्स डी होगा। ऐसा नहीं कि ए को ई कर देना, ए को ई एफ कर देना। आगे बताएंगे इसको लिखने का तरीका, है ना। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख दोगे ना कांग्रेंट तो गलत हो जाता है। मान लो ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के लिए अगर ए बी सी कांग्रेंट, ट्रायंगल मान लो ए एफ ई और डी लिख देगा, है ना, तो गलत हो जाएगा। सीक्वेंस ऑर्डर हमको मेंटेन करना पड़ेगा, यही सीक्वेंस ऑर्डर आपको सीखना। ऐसा नहीं लिख देंगे कि तो ट्रायंगल साइड भी ए, लिखना पड़ता है। बताएंगे बताएंगे, अभी सीखो ना, जितना बता रहा हूँ उतना खाली याद करता। ऐसे नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट ट्रायंगल कितना, है ना। ट्रायंगल कांग्रेंट कितना बाबू, है ना, ई डी एफ,
ऐसे कुछ कुछ अपने मन से नहीं लिख देंगे, है ना, नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। कंग्रेंसी लिखने का तरीका होता है ना, ठीक है ना, कैसे करेंगे बताएंगे, है ना। ये वर्टिक्स है तो इसके जैसा वर्टिक्स कौन है ऊपर में, ये वाला है। तो एक ट्रायंगल का ये वर्टिक्स, तो इसको लिखोगे कंग्रेंसी कैसे, इस तरह से लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे, वर्टिक्स ए है तो ट्रायंगल ए हो गया, ट्रायंगल इसका वर्टेक्स ले लो। दूसरे ट्रायंगल इस वर्टेक्स से जैसा दूसरा ट्रायंगल कौन है, ये है। तो दूसरा ट्रायंगल का क्या लेंगे, वर्टेक्स डी लेंगे। बी के जैसा दूसरा ट्रायंगल वर्टेक्स कौन है, ई है। तो यहाँ पे ट्रायंगल बी करेंगे तो दूसरे का क्या करेंगे, ई करेंगे। यहाँ पे वर्टेक्स सी है तो यहाँ सी लिखेंगे तो दूसरे ट्रायंगल का क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। तो ये सीक्वेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, है ना। ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या, कांग्रेंट क्या, ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। ठीक, यही है। तो जैसे दो ट्रायंगल अगर कांग्रेंट होगा तो क्या होगा, तीनों साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब शांति से समझना, ट्रायंगल क्या लिखा गया, ए बी सी है ना। तो ए बी सी में देखो पहले साइड ए बी लिखा गया, यहाँ ए बी के बाद यहाँ क्या आया, डी आया। यहाँ से हम लोग बाबू सीक्वेंस ऑर्डर आपको बहुत जरूरी होता है। सीक्वेंस ऑर्डर अगर गलत लिखोगे तो कंग्रेंसी गलत हो जाएगा। ठीक है, तीनों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी बराबर डी, इसके corresponding कौन साइड है, ई वाला है। बी सी बराबर ई एफ, इसके corresponding साइड ये है। और ई एस सी बराबर क्या है, डी एफ है। तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे, तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ए के जैसा कौन है, एंगल डी है। ए डी के बराबर होगा, है ना, बी ई के बराबर होगा, सी एफ के बराबर। तो जब भी कोई आदमी अगर बोल रहा है कि ट्रायंगल कांग्रेंट है तो उसका तीनों एंगल और तीनों साइड्स आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, इक्वल होगा। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट कहते हैं। कॉन्ग्रेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इक्वल टू साइन देना और उसके ऊपर उल्टा एस लिख देना। एस लिखते हो ना तो इसी को उलट दो, तो ये सिंबल हो गया कॉन्ग्रेंस का। कॉन्ग्रेंस का सिंबल हम लोग कैसे करेंगे, कौन दूगो भावला जी, ये ज्योति बाबू वीडियो ऑन कीजिए। रोशनी गई, रोशनी अंधेरा कैसे बाबू, रोशनी अब भोली, सर छत पे हैं। छत पे तो अंधेरा रहेगा बाबू, चलो अच्छी बात है। तो कांग्रेस का सिंबल क्या होता है, ये सर होता है आपका दो। आवाज कट रहा था। हाँ मैं अंक आवाज कट रहा है बाबू, नहीं सर। चलिए सर शांति से सुनिए। आपका तो आवाज कांग्रेस को हम लोग धीरे कैसे है, आप जोर से बोलिए। चेतना अपना माइक का आवाज तेज करो जी, धीरे कहाँ जाएगा बाबू। फुल है सर, हाँ फोन का आवाज फुल है। अच्छा ठीक है। तो ये सिंबल क्या है, कांग्रेस, कांग्रेस का सिंबल हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इक्वल टू साइन देंगे, इसके ऊपर उल्टा एस कर देंगे। एस है ना, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, तो यही कांग्रेस का क्या होता है, सिंबल होता है। ठीक, इतना बात समझा। तो क्या है, कांग्रेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैसे, इस तरह से। यही मेरा क्या है, कांग्रेंस का सिंबल होगा, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी डी एफ कांग्रेंट है तो इसको लिखेंगे कैसे, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट हो गया, ट्रायंगल डी एफ इसको पढ़ोगे कैसे, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट डी एफ, है ना। अब यही जो कांग्रेंस का तरीका होता, आपको जो बोले ना किसी ट्रायंगल में क्या है, 6 पार्ट होता है। शांति से समझो, बारी बारी से सबको समझा देते हैं ना, उसके बाद लिखा देंगे। अब समझा रहे हैं तभी समझिए लो। अब किसी ट्रायंगल में क्या होता है, 6 पार्ट होता है, अभी आपको बताएं। तो उसी 6 पार्ट में आपको क्या करना रहता है, 3 3 पार्ट करके पेयर बनाना रहता है। ठीक, समझा देते हैं एक बार, है ना, उसके बाद लिखा देंगे। देखो कांग्रेस कितने टाइप के होते हैं बाबू, तो मेरा बाबू ये एस एस कांग्रेंसी है। एस एस कहने का मतलब क्या है, साइड साइड साइड। एस एस कहने का साइड एंगल साइड, है ना। फिर ए एस एंगल साइड एंगल, और ए एस एंगल एंगल साइड, और एक क्या आर एच एस है, एक कौन सा है, आर एच एस है, आर एच एस है ना, आर एच एस है। एला बाबू वीडियो ऑन करो जी, एगो बच्चा कौन गया बाबू, बीबी तो हाई करवा देता है। तो आरएचएस सर राइट हैंड साइड होता है। नहीं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड होता है ना कंग्रेंसी। अब पहला समझ, पांचों को एक बार पहले समझा देते हैं। देखो एस एस कंग्रेंसी में हम लोग करेंगे क्या चीज, पहले समझ लो उसके बाद लिखाएंगे। अगर दो गो ट्रायंगल है सर, ठीक, उसके बाद लिखा देंगे, पहले समझ लो मयंक बाबू और ज्योति और जो भी हो। ए बी सी डी ई एफ, ना, ठीक। अगर ये दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल है, मतलब क्या सर, ए बी बराबर क्या है, डी है। शांति से समझो,
अगर ये तीनों साइड दो गो ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल, मतलब ई वाला साइड वा ई वाला आपस में क्या है, बराबर है ई वाला। फिर बीसी साइड वा क्या बराबर है, ई एफ के बराबर है। ठीक, ई वाला आपस में क्या इक्वल है। और जो सी ए साइड है ई आपस में क्या है, इक्वल है एफ टी का। ठीक, अगर ये तीन पार्ट इक्वल है किसी ट्रायंगल का, इक्वल आप बना देते हो, है ना, तो ऑटोमेटिक, है ना, अगर किसी ट्रायंगल का वो ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है, तीनों साइड्स, अगर किसी दो गो ट्रायंगल है उसका तीनों साइड अगर इक्वल है, तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल क्या है सर, कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, कॉन्ग्रेंट क्या होगा, एकदम अभी लिखना नहीं है, लिखा नहीं रहे, क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ का। ठीक, अगर किसी दो गो सर ट्रायंगल लेकिन का साइड 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 हाँ, यदि किसी ट्रायंगल दो गो ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है। ठीक, कांग्रेंट है, तीनों साइड इक्वल है, तो कौन से क्राइटेरिया से, एस एस क्राइटेरिया से। ठीक, तो अब आपको पता चल गया कि कांग्रेंट हो गया ट्रायंगल, तो आपको फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा, कांग्रेंट जब पता चल गया तो क्या फायदा होगा, तो आपको बहुत फायदा होगा। देखो कैसे, जैसे आपने सिद्ध कर दिया किसी भी ट्रायंगल का कि तीन गो साइड आपस में इक्वल है ना। इधर देखो अगस्त्या, क्या उधर देख रहा है जी, दीवाने में खाली लगल रहता है। बेटू वीडियो ऑन करो जी। किसका एगो गया बाबू, रोशनी एगो गए कौन जी, मयंक हइये है, चलो एगो गए, चलो बाबू। ठीक, तो किसी दो ट्रायंगल का बाबू अगर तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है। ठीक, अब कांग्रेंट है तो हमको फायदा क्या होगा सर, तो आपको फायदा ये होगा, देखो शांति से शांति से शांति से, अगर कोई मान लो बाबू कि ये 50 40 डिग्री है, ठीक है ना, ठीक बाबू, और ये मान लो 50 डिग्री है ना, और ये आपको एंगल बा पूछ देगा, ये 60 डिग्री ले लो, 90 तो लग नहीं रहा, अब ये एंगल बा पूछ देगा, निकालते रहो। दो गो ट्रायंगल दे दिया, आपको कांग्रेंस का कंसेप्ट नहीं पता, 80 एक डिग्री ट्रायंगल आएगा में सर। 40, ये 60 डिग्री का रहा है, ये 40 डिग्री का रहा है, अब ये ट्रायंगल का निकालो, कैसे निकलेगा, जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा। अगर आपको कांग्रेंस का कंसेप्ट नहीं पता है तो एंगल जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा। अच्छा, इसी कांग्रेंस का कंसेप्ट पता है, आपको कंडीशन दे देगा कि ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है ना, तो जैसे इक्वल अगर है तो ट्रायंगल क्या होगा, एस एस क्राइटेरिया से क्या होगा, कांग्रेंट हो जाएगा साइड साइड से। अब जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, है ना, तो ये जो बाकी जो तीन हिस्सा बच गया, तीन गो साइड इक्वल हो गया ना, तो बाकी तीन गो बच जाएगा, तो बाकी जो तीन गो बच गया, क्या बच गया, एंगल बच गया, तो वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तीन गो जो एंगल बच गया आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो यही इसका क्या है, यूज है। मतलब ये 60 डिग्री है ना, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये वाला आराम से मेरा बच्चा निकाल लेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस 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 कंग्रेंसी कहते हैं ना, एस 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 कहते हैं ना, कि अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड आपस में इक्वल हो जाता है, तो ट्रायंगल क्या होता है, एस एस क्राइटेरिया से क्या होगा, कंग्रेंट होगा साइड 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 से। तो हमको फायदा क्या होगा, तो फायदा आपको ये होगा बाबू कि जो रेस्ट ऑफ एंगल है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मतलब ए बराबर डी हो जाएगा, बी बराबर एंगल ई हो जाएगा, और एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एफ हो जाएगा। ये जो रेस्ट ऑफ एंगल बचा वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हमको आपको खाली कह सर रहा है साइड एफ पे इक्वल। एंगल का साइन नहीं दिया। अच्छा, ये ठीक, आपको यहाँ पे सिर्फ साइड इक्वल कह रहा है, तो लेकिन हमने कंग्रेंसी सिद्ध कर दिया, तो जैसे कंग्रेंस हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना, इक्वल हो जाएगा। तो तीन चीज हमको इक्वल हम प्रूफ करते हैं, तो बाकी तीन को जो बच गया वो ऑटोमेटिक क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, कंग्रेंट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कंग्रेंट कहते हैं। ए अनुशेतान ऑन करो वीडियो जी। ठीक, तो ये मेरा क्या था, एस एस कंग्रेंसी था। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन करना। देखो, अगर यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी लिख रहे हो तो दूसरे ट्रायंगल का वर्टेक्स ए के जैसा कौन सा वर्टेक्स है, डी है, तो पहले डी लिखना। फिर यहाँ पे बी है तो इस बी के जैसा वर्टेक्स कौन है, ई है, तो दूसरे ट्रायंगल का है ना वर्टेक्स ई लिखना। फिर एफ है, एफ है। आप यहाँ से भी साइड से लिख सकते हो, शांति समझो, यहाँ से भी साइड से लिख सकते हो। यहाँ ए बी साइड है तो दूसरे ट्रायंगल का पहले क्या होगा, बराबर होगा। शांति, यहाँ समझना है। ठीक, मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी डी एफ बराबर है ना, कांग्रेंट है, तो क्या होगा, ट्रायंगल का ए बी जो साइड होगा, इधर का दोगो, इधर का ए बी बराबर क्या होगा, डी हो जाएगा। आपको यहाँ से भी देख के लिखाना चाहिए। फिर क्या करो, बी सी है, ये साइड बी सी है, तो यहाँ का दो लेटर बी सी लिया लास्ट वाला, तो इसमें बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पहला लास्ट ले लो,
तो सी ए हो गया, तो यहाँ से पहला लास्ट ले लेंगे, है ना, पहला लास्ट ए डी एफ हो जाएगा, है ना। तो अगर ऐसे कंग्रेंट लिखा हुआ है तो यहाँ सीक्वेंस ऑर्डर सेम होता, इसको जब फिगर से मिलाओगे ना तो आपका सेम आएगा, ए बी बराबर डी, ए बी बराबर क्या डी, है ना, बी सी बराबर ई एफ। मैंने ये अगर कंग्रेंट दे रहा है तो इसको आप ऐसे लिख सर सकते हो। आज इसको जब मैच करोगे सर तो फिगर उसमें में आ जाना एफ चाहिए। डी क्यों नहीं लिखा? सीक्वेंस ऑर्डर बाबू, सीक्वेंस ऑर्डर, सीक्वेंस ऑर्डर, एफ डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एफ डी भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो बी सी ये साइड बा, ये हो गया नेक्स्ट। जैसे यहाँ से अगर ये शब्द लिखा हुआ है, अगर ए बी सी या डी एफ कंग्रेंट अगर लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये साइड लिखना रहेगा तो ये पहला का दो गो, ये दो गो, फिर दूसरा का दो गो, ये दो गो, फिर फर्स्ट लास्ट, फिर फर्स्ट लास्ट। एंगल लिखना है तो पहला एंगल ए, तो इसका पहला वर्टेक्स कौन है, डी है, तो एंगल ए डी के बराबर होगा। बी जाओगे तो यहाँ बी किसके, यहाँ फिर दूसरा ई के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल सी है, ये एंगल किसका हो जाएगा, एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। तो कंग्रेंस से बाबू अगर हम लोग ऐसे दे रहे हैं तो ये पहला वर्टेक्स इसका लेना तो दूसरे का भी पहला लेना, यहाँ बीच में लेना तो दूसरे का भी बीच में लेना, और यह बाबू फिगर से आपको क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। यहाँ जो लिखो फिगर से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तो ये कंग्रेंसी होता है, ठीक। तो ये मेरा क्या था, साइड साइड था। नेक्स्ट कंग्रेंसी कौन है, अभी हमने क्या किया, तीनों साइड किया। अब मेरा मन रहा किसी दूगो ट्राइंगल का क्या करो, दूगो साइड और एगो एंगल इक्वल कर दो। मतलब ट्राइंगल का शांति समझना, है ना। मान लेते सर यही ट्राइंगल एबीसी है, समझो शांति से। ट्राइंगल मेरा क्या है, एबीसी है। मैं एकदम शांति से सुनते चलना बाबू, राम कहानी है, कुछ नहीं है। कंग्रेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ ज्योमेट्री आएगा क्लास 9-10 का तो वहाँ कंग्रेंस का कंसेप्ट आइए जाएगा। तो कंग्रेंस का आ जाएगा तो कंग्रेंस आपको आना चाहिए। हम आपको क्या करें कि एगो ट्रायंगल इस तरह बनाए सर जिसका ए बी साइड, शांति से समझो, ई साइड वा डी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। फिर ई साइड वा ए सी साइड, है ना, किसके बराबर हो जाए, डी एफ के बराबर हो जाए। ठीक, समझते चलना, खाली कहानी आराम से बैठ जाओ सुनते रहो। और ये वाला एंगल, एंगल ए बराबर क्या हो जाए, एंगल डी हो जाए। तीन पार्ट हुआ ना जी। हमारे पास ट्रायंगल में टोटल 6 पार्ट है। टोटल कितने पार्ट है, 6 पार्ट है। तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल प्रूफ करेंगे, और तो 3 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ट्रायंगल का 6 पार्ट है, उसी में 3 गो का अगर आप इक्वल प्रूफ कर देते हो तो बाकी जो 3 गो बच जाएगा वो आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया जिसका ई दूगो साइड बा क्या है, सेम है। ये दोनों साइड बा, ये दोनों साइड बा आपस में क्या है, सेम। ठीक, ठीक, है ना। ये साइड बा, ये डबल कट, ये सिंगल कट, और इसके बीच का एंगल क्या है, सेम है, इसके बीच वाला एंगल सेम है। ठीक, तो अगर ऐसा ट्रायंगल बना देते हो जिसका ये दोनों साइड और ये बीच का एंगल सेम होता है, तो जो रेस्ट ऑफ चीज बच गया ना वो भी आपस में क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो रेस्ट ऑफ की चीज क्या बच जाए, एंगल बी ई बच जाएगा, एंगल बी बराबर ई होगा, सी बराबर एफ हो जाएगा, ई साइड आपस में क्या होगा, इक्वल है ना। तो ऐसे अगर करोगे, है ना, दो साइड और एगो एंगल रहो, तो ऐसे कंग्रेंसी को हम लोग क्या कहेंगे, हमने क्या लिया, साइड एंगल साइड। तो अगर ऐसा कंग्रेंसी है किसी में कि किसी भी ट्रायंगल का, है ना, साइड है एंगल है साइड है, अगर ये इक्वल हो रहा है, साइड एंगल साइड से अगर दो ट्रायंगल क्या हो रहा है, सेम हो रहा, तो हम लोग ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे, कांग्रेंट कहेंगे। कौन से क्राइटेरिया से, साइड आया एंगल आया साइड आया, तो ट्रायंगल एस से क्या होगा, कांग्रेंट हो जाएगा। मतलब इसको यूज कैसे करेंगे बताएंगे आपको। अगर दो गो ट्रायंगल का बाबू, अगर आप एस एस क्राइटेरिया से, है ना, देख के ज्योमेट्री से कि अगर कह देते हो कि एस एस क्राइटेरिया से कांग्रेंट अगर है, मतलब साइड बराबर है बीच का एंगल बराबर, तो जो रेस्ट ऑफ 3 गो चीज बच जाएगा वो भी आपस में क्या होगा, सेम होगा, है ना, सेम होगा। तो यही आपका क्या होता है, एस एस क्राइटेरिया होता है ना। एस एस में क्या होगा, दो गो साइड एगो एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए। अगर इतना सेम हो गया तो बाकी 3 गो बचेगा ना जी, 3 गो क्या बच जाएगा, दो गो एंगल बच जाएगा ट्रायंगल का, और एगो साइड बच जाएगा। तो वापस में दो गो एंगल एगो साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो कंग्रेंसी का हमको पता है, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमको क्या करें, 3 पार्ट को सेम प्रूफ कर रहे हैं सर, है ना, तो बाकी जो 3 गो बच रहा है ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है ना, सेम हो जा रहा है ना, सेम हो जा रहा है ना। तो यही फायदा होता है आपका कंग्रेंसी का। तो अगर ऐसे एस है ना, वो साइड एंगल साइड है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे एस कंग्रेंसी कहेंगे ना, ऐसे एस कहेंगे। नेक्स्ट बाबू, अनुज बाबू वीडियो ऑन करो, लिखना नहीं है, कल लिखा देंगे। अगर बाबू आपको मन कर रहा है कि क्या लो सीक्वेंस ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐसे एस हुआ, मान लो आप दो ट्रायंगल बना रहे हो, है ना,
तो दो ट्रायंगल का दो गो एंगल, एगो साइड क्या कर रहे हो, सेम कर रहे हो। ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसका क्या हो जाए बाबू, एक ट्रायंगल इस तरह से ABC है ना सर, और एगो ट्रायंगल क्या है, DEF है। ठीक, अबरी हम आपको क्या कर रहे हैं, है ना, कि ट्रायंगल का दो गो एंगल, एगो साइड क्या है, सेम है दोनों ट्रायंगल। तो इसका ये वाला एंगल हुआ, ये आपस में सेम है, ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, आपस में क्या है, सेम है। और ये साइड आपस में क्या है, सेम है। अगर आप प्रूफ कर दो तो किसी तरह से ज्योमेट्री में क्वेश्चन बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको पता चल जाए, क्या पता चल जाए सर, कि AB साइड बराबर क्या है, DE है। ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, लेंथ वगैरह दिले रहता है ना, वहां से आपको इजी होता है चेक करना। और एंगल A बराबर एंगल D है ना, एंगल B बराबर क्या है, एंगल E है। अगर इतना चीज अगर आप प्रूफ से देख लेते हो कितना चीज सेम हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल ABCDF क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट क्या है, ट्रायंगल DEF है ना। और जैसे कॉन्ग्रेंट अगर हो गया तो जो रेस्ट ऑफ चीज बच गया, क्या बच गया सर, हमको यही ना इन्वॉल्व कीजिए। तो तीन गो चीज बचे, तीन गो हम लेके यूज कर रहे हैं, तीन गो लेके हम लोग कैलकुलेट करें, जो रेस्ट ऑफ चीज बच जाता है वो आपस में क्या होता है, सेम होता है। मतलब क्या सर, ये एंगल वा बचल है तो ये एंगल गुड आपस में सेम इवनिंग हो। सर। गुड इवनिंग सर। ऐसे ताना भी कौन गुड इवनिंग हुआ जी। ठीक, ये एंगल बा ये एंगल आपस में सेम हो जाएगा। ये साइड आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ये साइड आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यही कंग्रेंसी का फायदा होता है ना, तीन चीज को इक्वल करो तो तीन वो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। अब तीन को क्या क्या इक्वल करोगे, तो मान लो तीनों साइड को इक्वल कर रहे हो, तो तीनों साइड को इक्वल कर रहे हो तो तीन वो एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो जब तीन वो साइड को इक्वल करोगे तो उसको कौन सा कंग्रेंसी कहेंगे, साइड एंगल, साइड 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 कंग्रेंसी कहेंगे। अगर दो गो साइड एगो बीचे वाला एंगल इक्वल कर रहे हो तो उसको कौन सा कंग्रेंसी कहोगे, SAS कहोगे, साइड एंगल साइड कर रहे हो। अगर बाबू क्या ले रहे हो बाबू, है ना, अगर क्या ले रहे हो, दो गो एंगल और बीच वाला साइड ले रहे हो। अगर दो गो ट्रायंगल का बाबू दो गो एंगल और बीच वाला साइड ले रहे हो तो इसको कौन सा कंग्रेंसी कहेंगे, ASA कहेंगे, एंगल साइड एंगल, ASA हो गया, है ना। ठीक, अगला आता है ए, अगला क्या आता है, AAS है ना, AAS कांग्रेस है ना, एंगल एंगल साइड। मतलब क्या सर, हमेशा ध्यान देना, SAS में, शांति से इसको ध्यान दो जी, SAS में और ASA में, है ना, ठीक, अंतर है। SAS में दो साइड के बीच में एगो एंगल होना चाहिए। SS अगर कंग्रेंसी लगा रहे हो तो दो साइड के बीच में एगो एंगल होना चाहिए। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ये दोनों साइड ले रहे हो ना तो इसके बीच वाला एंगल ये होना चाहिए, एंगल बीच में आना ना। तो दो साइड के बीच में अगर एंगल आ रहा है तो उसको SS कहेंगे। अगर दो एंगल के बीच में साइड आ रहा है ना तो उसको ASA कहेंगे। मतलब ये दोनों एंगल ले लो, ये दोनों ले लो और ये ले लो, है ना, तो इसको AS कहेंगे, दो एंगल के बीच में साइड। अगला क्या बाबू, AAS है। क्या है, AAS एंगल एंगल साइड। मतलब दो गो एंगल लेंगे सर और एगो साइड कोई सा भी ले लेंगे, कोई भी एगो साइड होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं, किसी ट्रायंगल का दो गो एंगल एगो कोई भी साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो गए। ठीक, कहने का मतलब क्या सर, जैसे मान लो ट्रायंगल ABC है ना, ठीक, A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो हम लोग एंगल A बराबर D कर रहे हैं, एंगल B बराबर ये कर रहे हैं, C E कर रहे हैं, है ना। ठीक, तो अब एगो साइड कौन लेंगे, तो यहाँ पे ये एंगल तो ये साइड नहीं कंसिडर करना। अगर ये एंगल बराबर ये कर रहे हो, ये एंगल बराबर ये कर रहे हो और ये साइड बराबर ये साइड कर दोगे तो कौन सा कंग्रेंसी हो जाएगा, ASA हो जाएगा। तो अब एगो साइड बच गया ना, तो या तो ये साइड ले लो, चाहिए दोनों में किसी एक को ले सकते है ना। तो अगर दो गो एंगल एगो कोई भी साइड है ना, ये दोनों एंगल के बीच वाला साइड छोड़ के अगर कंग्रेंट हो रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, AAS कंग्रेंसी कहेंगे ना। ज्यादातर हम लोग का कौन सा यूज होता है, SAS और AA, ये वाला यूज होता है। ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है, ये वाला यूज होता है ना, और ज्यादा ही ये वाला होता है ना। ये बहुत कम आपको होगा, है ना, दो गो एंगल एगो साइड है ना। तो दो गो एंगल एगो साइड, तो एगो साइड कौन सा होगा बाबू, कोई भी साइड होगा, इसका बीच वाला साइड छोड़ के, ये दोनों एंगल के बीच वाला साइड छोड़ के। तो अगर कोई भी ट्रायंगल का वो है ना, दो गो एंगल एगो साइड अगर इक्वल हो जाएगा तो ट्रायंगल को क्या कहेंगे, कंग्रेंट कहेंगे। और जैसे कंग्रेंस आपको पता चल गया
तो जो रेस्ट ऑफ चीज एंगल साइड बच जाएगा, तीन को नहीं यूज है, ये दो एंगल एगो साइड, तो मेरा क्या बच जाएगा, दो साइड एगो एंगल बचेगा ना इसमें जी। हमने क्या यूज किया, दो एंगल एगो साइड, तो बचेगा क्या, दो साइड एगो एंगल, तो वो ऑटोमेटिक आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। कंग्रेंसी कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता, बस यही होता है ना, और ज्यादा कुछ नहीं होता। आपको ट्रायंगल को देख के कंग्रेंट करना रहता, जैसे कंग्रेंट पता चल गया कौन से क्राइटेरिया से कंग्रेंट होगा, बगल में लिख देना है ना कि ये क्राइटेरिया से कंग्रेंट है। और जैसे ही कंग्रेंट आपको हो जाएगा, तो जो रेस्ट ऑफ चीज बचेंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना, यही होता है ना। एक लास्ट वाला बाबू क्या है बाबू, कौन बचा गया जी, एक लास्ट वाला RHS है, राइट एंगल हाइपोटेनस, ठीक, इसको समझना है। यदि बाबू ट्रायंगल कैसा, अभी तक जो भी ट्रायंगल कर रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था, हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन सा है ना बाबू, ठीक। ऐसे अभिनव बाबू म्यूट करो जी। नेक्स्ट बाबू, हमारे पास अभी जो भी ट्रायंगल कर रहे थे है ना, वो नॉर्मल ट्रायंगल था, है ना, आइसोसेल्स हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन बाबू अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और वो अगर कंग्रेंट है, ये मेरा कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ठीक। ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग अगर बाबू कैसे देखेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एगो एंगल कितना होना चाहिए, एगो एंगल 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल में एगो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। उसका हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल का कंग्रेंस कैसे लिखोगे, तो एगो तो एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों एंगल, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल क्या होना चाहिए आपका, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। एगो हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए, ठीक। दो चीज हो गया, एगो और चाहिए, तो एगो और कोई भी आप साइड ले सकते हो। राइट हाइपोटेनस में क्या होता है, एगो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक, और हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों ट्रायंगल का एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, मतलब एंगल एगो दोनों ट्रायंगल का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 90 डिग्री। एगो हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, ठीक। तो एगो एंगल एगो हाइपोटेनस, बाकी एगो साइड बच गए, तो एगो साइड आप कोई भी ले सकते हो, ये साइड ले लो, चाहे BC ले लो, चाहे AB ले लो। तो मान लेते हैं अगर ये साइड बराबर ये साइड अगर ले लेते हो, है ना, जिस ट्रायंगल का एगो एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेनस एगो कोई भी साइड आपस में इक्वल हो गए, तो हम लोग इसको क्या एंगल कहेंगे, नहीं लेना है। ठीक है ना, ठीक, हम लोग इसको क्या कहेंगे, ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट है। कौन से क्राइटेरिया से, ट्रायंगल ABC, है ना, कांग्रेंट है, क्या है, कांग्रेंट है, ट्रायंगल ABC क्या है, कांग्रेंट है। शांति से समझते चलना, किसका, ट्रायंगल DEF का। तो राइट हाइपोटेनस लगाओगे कब, राइट हाइपोटेनस हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे, किस में लगाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो कैसे लगाएंगे, हम लोग कैसे देखेंगे, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का एगो तो एंगल 90 डिग्री होगा ही, एगो और भी कोई साइड इक्वल होगा, या तो बेस वाला होगा चाहे परपेंडिकुलर होगा, है ना। लेकिन हाँ, हाइपोटेनस जरूर इंक्लूडेड रहेगा, अगर हाइपोटेनस नहीं इंक्लूडेड है तो उसको RHS क्राइटेरिया से हम लोग कांग्रेंट नहीं कहेंगे। आपको राइट RHS क्राइटेरिया अगर कांग्रेंट है तो उसमें हाइपोटेनस मस्ट बी इंक्लूडेड, है ना, एक एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। एक साइड जो बच गया वो बेस वाला भी हो सकता है, परपेंडिकुलर वाला भी हो सकता है। तो जैसे अगर आपको पता चल जाए कि दिया गया ट्रायंगल अगर कांग्रेंट है RHS से, है ना, मान लो इस साइड हो, तब जो रेस्ट ऑफ एंगल बच जाएगा और रेस्ट ऑफ जो साइड बच जाएगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो कांग्रेंस का हमको फायदा यही है, सबसे बड़ा एडवांटेज कांग्रेंस का क्या है बाबू, सबसे बड़ा एडवांटेज तो कांग्रेंस का क्या, हम लोग तीन पार्ट को इक्वल कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि तीन गो पार्ट मेरा इक्वल है, तो ऑटोमेटिक जो बाबू तीन गो पार्ट बच जाता वो क्या हो जाता, सेम हो जाता, वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता। यही होता है कांग्रेंस का फायदा। ये बढ़िया चीज है कि नहीं, किसी ट्रायंगल का तीन गो साइड मान लो क्या दे दे, इक्वल दे दे, कहेगा तीनों एंगल क्या हो, है ना, तो अगर कांग्रेंट है, तीनों साइड इक्वल है तो कांग्रेंट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। किसी ट्रायंगल का दो साइड एगो एंगल दे देगा, सेम कर देगा, तो जो रेस्ट ऑफ चीज बचेगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, कंग्रेंसी है ना, कंग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल है, 5 टाइप्स का, SAS, SAS, AAS, ASA, ASA, RHS, है ना, 5 टाइप का कंग्रेंसी होता है। इसी कंग्रेंसी को हम लोग यूज करेंगे कहाँ, है ना, कहाँ यूज करेंगे, आपको थ्योरम में, पैरेललोग्राम पढ़ा रहे तो उसमें प्रूव करने में, है ना। तो पांचों को हमको लिखाना है
और थ्योरम में कंग्रुएंसी नहीं सर, क्वेश्चन में भी यूज करते हैं। हाँ, क्वेश्चन में थ्योरम में सारे जगह यूज करेंगे, पैरेललोग्राम कहीं भी जाओगे कंग्रुएंसी आपका आएगा ही आएगा। ज्योमेट्री आ गया तो आपका कंग्रुएंसी आइबे करेगा, है ना। ठीक, तो ये पांचों हमको लिखाना, उसके बाद इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन करवा देंगे कि कंग्रुएंसी कैसे सीक्वेंस ऑर्डर आप लिखोगे, है ना, कैसे मेंटेन करोगे सीक्वेंस ऑर्डर। इतना आ गया तो फिर हम लोग अपना पैरेललोग्राम में एंट्री करेंगे, है ना, पैरेललोग्राम में एंट्री करेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, है ना। चलो कितना टाइम हुआ जी? ठीक है बाबू, टाइम तो लगभग हो गया। कल इसको हम लोग लिख के रखेंगे, है ना। आप लोग टाइम पे आ जाओ, है ना। इतना समझ में आ गया तो कल सिर्फ हमको क्या करना है, सिर्फ लिखाना है ना। और इसके बाद क्वेश्चन करवा देंगे। समझ में आता है मयंक कि नहीं आता बाबू? मयंक बोला सर जाएं। हाँ बाबू, क्या जाने सर? में आ जाता है समझ में। बाय तो यस सर। कब तक तेज हो जाइएगा बाबू? हो जाएंगे सर। हो जाइएगा। बाय ये सर। कहीं जा, दुर्गा पूजा में नहीं ना कहीं जा रहे बाबू?